नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 हिंदी व्याकरण से वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय व्यक्त करता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। इसकी एक परिभाषा है, शब्दों का सार्थक समूह जिसका कुछ अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे शीला अध्यापिका है, होटल में रहने वाली सभी लड़कियां फिल्म देखने जा रही हैं, मजदूरों ने पेड़ काट दिए हैं, हम लोगों ने माताजी को सब रुपए दे दिए थे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये सभी वाक्य हैं। शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन। पहला है विधानवाचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, और दूसरा नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य या विधिवाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य और सातवां विस्मयादिबोधक वाक्य और अंतिम है संकेतवाचक वाक्य। आइए अब सभी वाक्य के भेदों का परिभाषा देखते हैं। पहला कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य या साधारण वाक्य। सामान्य कथन से या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का जो बोध कराता है उसे कथनात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता, एक क्रिया और कर्म होते हैं और इससे एक अर्थ प्रकट होता है उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, शीला अध्यापिका है, यह साधारण वाक्य है। दूसरा नकारात्मक वाक्य जिसे निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्य में कथन का निषेध हो उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात जिस वाक्य में न या नहीं या मत शब्द लगा रहता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वे बाजार नहीं गए, आप इधर न बैठिए, घूमने मत जाओ, यह वाक्य नकारात्मक वाक्य है। अगला वाक्य देखते हैं, आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। जिन वाक्य में आज्ञा या निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि भाव प्रकट होते हैं ऐसे वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में आज्ञा दिया जाता है या आज्ञा लिया जाता है उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे निकल जाओ कमरे के बाहर, मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए, सारा सामान खरीद लाना। इसमें आज्ञा दिया जा रहा है या आज्ञा लिया जा रहा है? कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, शाम तक जरूर आ जाना। आज्ञा दिया जाए, लिया जाए, निर्देश दिया जाए, प्रार्थना या विनय करने वाले वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। अब अगला वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न प्रकट होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, जिन वाक्य में लगा रहता है ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कर रहा है, तुम कब आओगे, क्या बच्चे स्कूल गए, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब इच्छावाचक वाक्य।
जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा का भाव प्रकट करता है, ऐसे वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं, इसमें इच्छा प्रकट किया गया है। आपकी यात्रा शुभ हो, इसमें भी इच्छा प्रकट किया गया है, इसलिए यह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्य में वक्ता प्रायः संदेह की भावना प्रकट करता हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद आज बारिश हो सकता है आज धूप न निकले, अब तक बाघ नदी पार कर चुका होगा। ऐसे वाक्य में संदेह प्रकट किया जा रहा है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्य या मनोवेगात्मक वाक्य, जिन वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट किया जाता है, ऐसे वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। हाय मैं मर गया, धत सब गड़बड़ कर दिया। जो हमारे हृदय से अचानक वाक्य निकले, चाहे वह आश्चर्य में, विस्मय में, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक निकलने वाले ऐसे वाक्य को बाय हार्ट, जो हमारे दिल से अचानक वाक्य निकलता है, ऐसे वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। और अंतिम है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्य में किसी न किसी शर्त को पूर्ति का विधान किया जाता है, ऐसे वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी लग गई होती। अगर तुम समय से आ जाते तो ट्रेन पकड़ लेते। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। इत्यादि ऐसे वाक्यों में शर्त लगी रहती है, इसलिए शर्त लगे हुए वाक्य में को संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। पहले आप इसे निषेधात्मक वाक्य बनाइए। कन्या ने अपना पाठ स्मरण कर लिया है। कन्या ने अपना पाठ नहीं स्मरण कर लिया है। प्रेमचंद समाजवादी कहानियाँ लिखते थे। प्रेमचंद समाजवादी कहानियाँ नहीं लिखते थे। अरे सुरेश स्कूल जाएगा? अरे सुरेश स्कूल नहीं जाएगा। क्या इस बार हमारे विद्यालय में बहुत बड़े बड़े आदमी नहीं आ रहे हैं? ये नकारात्मक वाक्य है, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। देश में निरंतर महंगाई बढ़ रही है। देश में निरंतर महंगाई नहीं बढ़ रही है। शायद वह सामान खरीदने के लिए बाजार गया है। शायद वह सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं गया है। राम स्कूल जाएगा? राम स्कूल नहीं जाएगा। अरे दीपक विद्यालय जाएगा? अरे दीपक विद्यालय नहीं जाएगा। राम खेलने आएगा? राम खेलने नहीं आएगा। इसी प्रकार सब में नहीं शब्द लगाते रहेंगे। अगला एक्सरसाइज देखते हैं। विस्मयवाचक वाक्य बनाइए। उसने 4 छक्के लगाए। अरे उसने 4 छक्के लगाए। हर्ष गीत गा रहा है। वाह, हर्ष गीत गा रहा है। बाय हर्ट ऐसे शब्द निकलते हैं विस्मयादिबोधक में। हर्ष, घृणा का भाव प्रकट करने वाले, आश्चर्य, विस्मय का भाव प्रकट करने वाले वाक्य को विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तुमने अपना काम पूरा कर लिया। वाह, तुमने अपना काम पूरा कर लिया। सुरेश ने पत्र लिखा। शाबाश, सुरेश ने पत्र लिखा। उसके पिताजी चल बसे। अरे उसके पिताजी चल बसे। तुम आ गए हो। अरे तुम आ गए हो। वह कितने जोर से रो रहा है। हाँ, वह कितने जोर से रो रहा है। तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है। वाह, तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है। कैसा मनोरम दृश्य है। वाह, कैसा मनोरम दृश्य है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। मैं अपनी बात पूरा कर चुका हूँ। क्या
मैं अपनी बात पूरा कर चुका हूँ। आप अपना पाठ याद करेंगे? क्या आप अपना पाठ याद करेंगे? युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। क्या युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है? कपिलवस्तु जाना अब संभव नहीं है। क्या कपिलवस्तु जाना अब संभव नहीं है? क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये प्रश्नवाचक शब्द लगा देने से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। संकेतात्मक संकेतार्थक वाक्य बनाइए। संकेतार्थक की परिभाषा इस प्रकार से है, जैसे जिस वाक्य में कोई शर्त रखा जाता है वह संकेतार्थक वाक्य होता है। हम घर जाएंगे, जैसे ही वह आएगा हम घर जाएंगे। तुम घर जा रहे हो, वह आया और मैं घर जा रहा हूँ। व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है। संकेतार्थक वाक्य में दो शब्दों का होना जरूरी है, अर्थात कोई न कोई शर्त रखी जाती है। यह उदाहरण सही नहीं है। आगे देखिए, आज्ञावाचक वाक्य। राम स्कूल जाएगा। राम, तुम स्कूल जाओ। तुम अपना पाठ पढ़ते हो। तुम अपना पाठ पढ़ो। शीला रोज पढ़ने जाती है। शीला, तुम रोज पढ़ा करो। ऐसे वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, जिसमें आज्ञा दिया जाता है और आज्ञा लिया जाता है। इस प्रकार से एक्सरसाइज करके आप व्हाट्सएप कर देंगे, हम आपका काम चेक कर लेंगे। अब अगले ऑडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।